इसका दूसरा चेहरा आपके सामने रख रहा हूं। एफआईआर दर्ज कराया इसने, तबलीगी जमात के ऊपर मरकज को बंद करवा दिया, और कोर्ट में जब मुकदमे गए तो कोर्ट ने तमाम इल्जामात से तबलीगी जमात को बरी कर दिया। सब के सब झूठे साबित हुए। इसने एफआईआर दर्ज कराया तबलीगी जमात पर। अरे जब दिल्ली में फसाद हो रहा था तो दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं कराता। तबलीगी जमात पे कहता है कि मैं एफआईआर की कंप्लेन कर रहा हूं, मगर अब दिल्ली में हिंदू और मुसलमानों में नफरत की आग भड़क गई। ये मुख्यमंत्री का काम ये था कि वो हिंदू और मुसलमानों के दिलों को मिलाता, जाकर लोगों से अपील करता कि नफरत की आग मत उठाइए, इससे हमारा नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या करता है, अपने तमाम प्यारों को लेकर गांधी की समाधि राजघाट पर जाकर अपनी जबान और आंखों को बंद करके बैठ जाता है। ये इसका काम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, इसका तीसरा चेहरा ये है। तीसरा इनका चेहरा ये है कि जहांगीरपुरी में गड़बड़ हुई। अप्रैल 16, 2022 को बुलडोजर लेकर चले गए। इसी दिल्ली की केजरीवाल की सरकार ने पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट ने बुलडोजर दिए थे वहां पर कि जाओ जाकर तोड़ो, और जब तोड़ा गया तो उसके 3-4 घंटे के अंदर मैं और कलीम साहब वहां पर पहुंचते हैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है, क्योंकि वहां पर बसने वाले भारत के हैं, बंगाली जबान बोलते हैं, इसने कहा कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या अच्छा हुआ तोड़ दिए। क्या आप ऐसे शख्स को वोट देंगे जो आपकी वफादारी पर शक करता है? बंगाली बोलने वाले भारत के लोग थे और हैं वहां पर, तो कहा गया कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, बुलडोजर भिजा दिया वहां पर। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप अंदाजा लगाइए कि कौन कौन सी इनकी बातें हैं। शाहीन बाग में तारीखी एहतजाज आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर किया था CAA NPR NRC के खिलाफ। क्या तुमने देखा वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को? क्या तुमने उसका उस शाहीन बाग की ताईद में एक बयान आपने सुना? नहीं सुना। बल्कि उसने कहा कि अगर मुझे इख्तियार दिया जाता तो मैं आधे घंटे के अंदर शाहीन बाग को हटा देता। याद रखो, आप कोई कहेगा कि ओवैसी इन सब पुरानी बातों को क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहा हूं ताकि आपके चेहरों के सामने ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का हिंदुत्व का चेहरा आपके सामने रख सकूं। पहचानो इन लोगों को। कल तक आपके पास मजबूरी थी, कल तक आप ये समझते थे कि ये केजरीवाल को वोट देंगे, बीजेपी को रोकना है। आज आपके पास एक विकल्प है, एक मुतबादिल है, और उसका नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपको हालत मजबूरी में अब किसी का साथ देने की जरूरत नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक एक वोट सही तरीके से इस्तेमाल करिए।